हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड ये स्पेशली आपके लिए है। तो ये हमारी दुनिया है। दुनिया मतलब समझ रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट की जो टेबल होती है। और टाइम हो चुका है मॉर्निंग का 6:36 आई मीन 3:06। सो ये मॉर्निंग की स्टडी है जो कि फाइनली मैंने स्टार्ट की थी 4 AM पर, है ना। 4 AM पे स्टडी स्टार्ट की थी फाइनली। अर्ली मॉर्निंग स्टडी है तो आपको ये जो चिड़ियों की या चहकने की आवाज़ आ रही है ना, फाइनली मैं अपनी छत पे बैठा हूँ अभी और आपको आवाज़ शूट करके दे रहा हूँ। तो देखिएगा ये सभी स्ट्रगल चलता रहेगा। एंड मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी 4 AM पर मॉर्निंग में। एंड तो इसमें मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया। और मैं ये नहीं बोला कि हिस्ट्री पूरा कंप्लीट किया। मेरा जो बायजूज का चल रहा है ना सेशन, मेरी क्लासेस चल रही है बायजूज पे 28 डेज की। तो उसी में जो मैंने पार्ट था हिस्ट्री का, सेकेंड डे जो मैं पढ़ चुका था उसको मैंने कवर किया। एंड इसमें पोमोडोरो टेक्निक भी बना लेता हूँ। और स्टडी का शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो लाइन एंड वाइज आपको देख रहे हैं ना, तो ऐसे में आप राइटिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। राइटिंग करना आपकी स्किल्स, आंसर राइटिंग की स्किल्स आपकी बहुत ही बेटर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आंसर लिखने में आपको आंसर तो आप अच्छा लिखोगे और लेकिन आपकी जो राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो बुक्स भी चेक नहीं हो सकती, शायद बुक्स नहीं चेक होंगी। तो आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड आपका क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लिखा जाना चाहिए। और अपनी जानकारी के लिए बता दूं, मैं दिलसान मंसूरी, मेरे चैनल का नाम भी दिलसान मंसूरी ही है। और ये हमारा 3rd ब्लॉग है। फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके होंगे, ये हमारा 3rd ब्लॉग है, ठीक है ना। तो आप सभी इसको भी सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि चैनल अभी नया है। बट मैं आप सभी को हर ब्लॉग में बताता हूँ, 2 ब्लॉग में बता चुका हूँ कि आप सभी के लिए पर्सनली ये चैनल है, ठीक है ना। मैंने आप सभी के लिए इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया है, आप सभी के लिए ही टेलीग्राम पे एक अकाउंट बनाया है। ये सभी नए चैनल हैं, ठीक है ना। मैं इनका लिंक दे दूँगा आपको और आप वहाँ पे जाके भी ज्वाइन हो सकते हो। नहीं, आपको होना ही पड़ेगा क्योंकि ये सभी स्टडी से रिलेटेड हैं और आपको इन पे गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा मैं। आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी डाउट हो, सिलेबस, बुक्स, प्राइज, एनीवे ETCLs और कई बार आपके जो गाइडेंस होते हैं ना, कि मैं गाइडेंस नहीं, आपके अंदर जो गाइडेंस की लेक ऑफ गाइडेंस की कमी, तो उसको भी मैं पूरा करूँगा, ठीक है ना। आप सभी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेरा। और ये सेशन का हमारा एंड होता है। इसके बाद टाइम हो चुका था 6:23, 6:23। एंड हमारी टेबल का हाल कुछ इस तरह हो चुका था। तो मैं इस पर माई लाइफ इसलिए लिख गया हूँ क्योंकि दिन और रात इस पर ही जाता है यारों। आप सभी का भी यही हाल होगा कि दिन और रात अपनी टेबल पे ही गुजार रहे होगे, है ना। तो फाइनली इस 6:23 के बाद टेबल का थोड़ा दिखाने के बाद एंड मैं आ गया हूँ अपने ब्रेकफास्ट पे। ये कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए रेडी हुआ था। तो नहाने के लिए रेडी हुआ एंड देख सकते हो ना आप मेरे कपड़े छोड़ो, नहाने के लिए रेडी हुआ। तो और फिर नहाने के बाद आपको फिर शूट करके ये दिख रहा हूँ मैं कुछ इस प्रकार से। देखो ये लाना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट कोई बात नहीं, देख सकते हो आप मुझे, है ना। और क्योंकि ब्लॉग है तो मैं आप सभी से कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। ये फिर टेबल का हाल थोड़ा इस प्रकार था। और थोड़ा मैं बाहर घूमने गया था। बाहर घूमने के बाद जब मैं घर पे आया तो ये रही मेरी जान, जैसे मेरी भतीजी है, ठीक है ना। इसका नाम है इल्मा मंसूरी। इसको दिन में 2-3 चॉकलेट खाने होते हैं, वो मैं ही लाता हूँ। तो अभी मैं इसका चॉकलेट फाड़ रहा था लेकिन इसको लगा कि मैं खाने जा रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा चिड़चिड़ाने लगी थी, है ना। मैं बता रहा हूँ कि ये चॉकलेट यहाँ से पकड़ो। और चॉकलेट खिलाने के बाद 2-3 चॉकलेट तो ये डेली खाती है दिन में, और वो भी मुझे ही अपने पैसों से लाने पड़ते हैं। बताना कैसा रहा ये चॉकलेट वाला सिलसिला। और फिर इसको चॉकलेट दें अपनी टेबल पर। ये बाइक लेके गया था मैं अपनी वो चॉकलेट लेने के लिए। और ये हमारा सेशन है। तो वो जो चॉकलेट लेने का सेशन था वो यही 2 PM का सेशन मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये जो है सेशन वो हमारा लास्ट सेशन है नाइट का। भाई जो स्टडी करते हैं कभी पढ़ते ही सो, आपको सच बताते हो वो आप ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको पढ़ना है ना। तो मैं अपने कुछ टिप्स बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट तक कभी तो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। मुझे ज़्यादा बोलें तो प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे साथ क्रिएट, क्योंकि मैं वो टिप्स जो होता है वो फॉलो करता हूँ उनको। तो होता ये है कि नाइट में ज़्यादा उठना पड़े, ठीक है ना। अपनी टेबल चेयर पे रहो जहाँ पे आप बैठते हो। और जब आपको नींद लिया करो अपने पास, उसे पी लिया करो। और ज़्यादा तो
टेबल चेयर को छोड़ के थोड़े खड़े खड़े टहलो, है ना, टहलो। और साथ ही साथ लूप में थोड़ा जो आपको पसंद, सॉन्ग आपको पसंद हो, आप उस टाइप के सॉन्ग को हल्की आवाज़ में बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ सुनते रहो, किसे हमारा जो माइंड ना वो अच्छा फील एकदम बेटर। सो फाइनली हमें ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होता है किसी भी काम को करने में, यदि हम किसी भी काम को करते समय सॉन्ग को सुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट में ऐसा करता हूँ कि हल्की आवाज़ में ईयरफोन जो भी मेरे पास होता है, आपके पास जो भी हो तो आप उसको यूज करके फुल स्लो आवाज़ में सॉन्ग सुन सकते हो, है ना। इससे ये होता है कि आपको नाइट की स्टडी जो है वो होती है कुछ इस प्रकार है कि हमको बोरिंग फील। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपके लिए ही इंस्टाग्राम पे बस पहली बार ही बनाया आप सभी के लिए, और ये यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हो कि नए हैं बिल्कुल, सब्सक्राइबर भी अभी नए हो रहे हैं, लोग मुझे नई जान बनाए चैनल। तो मैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वहाँ जाके उससे ज्वाइन ज़रूर होइएगा, क्योंकि ये सभी मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपको गाइडेंस की कभी भी कमी ना पड़े, ठीक है ना, वो सभी पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ मेरा भी खुद को मुझे 2 साल जितना ज़्यादा फील होने लगा, वही हो रहा है मेरे साथ अब। तो यदि आप सीनियर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी गाइड कर देना। गाइड मतलब समझ रहे हो ना, कि ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे पढ़ते एंड अब थोड़ा मुझे भी बोरिंग फील होता है, लेकिन IAS की जॉब जब तक नहीं मिलेगी ना, थकने वाला रुकना नहीं है मुझे। एंड ये चैनल आपके लिए ही पर्सनली है, तो आप सभी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो में भैया अभी आपको ये सुधारना है। और स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप स्टडी से रिलेटेड भी अपने डाउट्स कमेंट्स जो भी होते हैं उनको पूछिएगा ज़रूर। और मैं ज़्यादा ही ज़्यादा क्या बोलूँ यार, क्योंकि आप सभी में बहुत सारे तो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर होंगे। ये UPSC की जर्नी होती है इतनी ख़तरनाक है, इसमें एक से बड़ा एक महान योद्धा आप वो बैठा ही रहता है। अब और नया कम्युनिटी भी दे दिया गया है, तो मैंने आज ही उस पर तो अब हिस्ट्री एंड जो होता है ना, तो हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करूँगा। और हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री में UPSC की हिस्ट्री है, पहले तो आप देख लो इतिहास के जो भारतीय इतिहास, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, और स्वतंत्रता के बाद इतिहास, और ये विश्व का इतिहास। I mean 6, कम से कम 5 और 6 ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसको कवर करने में I mean क्वेश्चन आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट लाने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आपको मैं क्वेश्चन वाइज ही कंप्लीट करवा दूंगा। हम अपने इस युद्ध का आगाज़ करते हैं। सेशन कैसा लगा इसका कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट रखिएगा। और सेशन का एंड करने से पहले आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में अपना डाउट लिखिए, और मैं आपके लिए हमेशा साथ में हूँ। सो बाय।